साधु संतों का किया अपमान, आईआईटी बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो देखो ये है ना, और ये मीडिया वाले ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है। सम्मान क्या है तुम्हें? सम्मान का मोह ना अपमान का भय। महादेव जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट बंद नहीं है, आप देखिए एक बार गेट खुला हुआ, गेट खुला हुआ, कोई गेट आईआईटी बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको, जो है सरकार जो है मेंटल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो धर्म का बेड़ा कर रहा है, संतों का बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको किया जाए। तुम क्या करो, तुम्हें ज्योतिष करना पता है। धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल, तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम, किसका एजेंट हो? इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए, मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए, संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? आईआईटी बाबा सच या छलावा? तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष करना पता है? तुमने कैसे कहा? इस हंगामे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे। वीडियो में अभय सिंह और आईआईटी वाले बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या आईआईटी वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये आईआईटी वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना वो। आईआईटी का क्या रेलेवेंस है उसमें? सदगुरु ने बोला ना कि आईआईटी का क्या रेलेवेंस है, उसमें कोई पॉइंट नहीं होता। तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे वो उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई, आईआईटी तो मतलब हमने भी सपना देखा कि आईआईटीएन बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना, वो माया, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन नहीं होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है।
जैसे मैंने कल डाला कि हम बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तो ये जो 64 कलाओं के अंदर ये जो सादगी सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो तो जो संसार है तुमको पूरा संसार ही समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है कि हाँ ठीक है अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग है, उसका आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ब्रह्मा का सत्य है कि योनि के हिसाब से जो होता है कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसे ही फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, तो ऐसे ही ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तो उस माया के अंदर, है ना। तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो लोग उसमें फंस जाते हैं कि हाँ यदि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अभी तुम लाइक वो सत्य से जुड़े हुए नहीं हो, यदि ऐसे किया तो आप जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं होता ना तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी तुम हो, वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम बस लगा के बस नागा बन के बैठो तो तुम ऐसे बैठ जाओ, फिर वो चाहेगी कि नहीं तुम बढ़िया तैयार हो के ऐसे बैठो तुम ऐसे बैठ जाओ। तो आपके संदर्भ किसने चाहा? ये तो बदलता रहता ना रूप में। हाँ अब तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहां आते हुए देखा, उसके बाद IITN बाबा को देखा, उसके बाद IITN बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि। तो रोहित ने 2 ऑप्शन दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे। नहीं वो 2 नाम ऐसे करके रखे हैं ना मैंने जो लोग, लेकिन ऐसे वाला ऐसा है कि वो जैसे मैं पहले ही बोलता था कि कोई ऐसी उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के साथ होना चाहिए। क्या तुमने काम किया क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बना है तो यदि वो सही में जगत का गुरु बन के सिखा रहा है तो उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ सही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अच्छा क्यों माने आपको भगवान? नहीं ये वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का ऑप्शन दिया ना। हाँ ये क्या आप अभय सिंह और यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना, काम से मेरे को वही करना है, समझ रहे हो। अच्छा डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9,000 साल पहले राम कैसे आए, और जो बनना है ना जो फिर उससे उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थी? नहीं मैं तो पहले भी जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वजह से मेरे आया तो उसके लिए मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे मैं ये तो आपका नाम क्या है कल्कि। एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी IIT वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं या कृष्ण अवतार है? तो आप कृष्ण अवतार नहीं बताते थे अपने आप। नहीं जो कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो तो शिव जी तो होता है ना उसके अंदर, तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, बस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर आने वाले भी, जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं, मेल वाले में विभुत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं यहाँ बढ़िया वाले, और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लोग उसी के फेस है, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो शिव देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, तो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, तो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो
और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो तो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। यहाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा शिव कह रहे हैं क्या हाँ तो वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में दिखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो है तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव वाला हो जाता है। अच्छा समझे आप उसको? ये लेकिन अब तुम ही हो, अब तुम बोले ठीक है तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना, वो वैसे भी तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे वो हनुमान से पूछा था ना ऐसे किसी ने, क्या वो राम को कैसे मानते हो? जो लगे जब हम अलग अलग मानते हैं तो मैं राम को भगवान मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। अभय सिंह के लिए संसार क्या है? संसार ये सब संसार क्या है? अब ये आपकी डेफिनेशन है कि आप किस चीज को संसार मान रहे हैं? संसार देखो ना, संसार संसार सम का मतलब सब कुछ नहीं सम का मतलब जो शिव, सार मतलब बताइए। हिंदी नहीं पढ़ेगा आपने किसी भी चीज का मतलब मीनिंग, निष्कर्ष। तो संसार मतलब जो हमने कॉमन एक निष्कर्ष बना के जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, संसार मतलब हमने मिलजुल के डिसाइड किया है कि ये चीज है, तो वो है संसार। रियल में वो लाइफ जब आप देखोगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो वही है कि कॉन्शियसनेस ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे होगा तो वो वैसे हो रहा है। हम सबने कलेक्टिवली डिसाइड किया सारी चेतनाओं ने, तो उसके हिसाब से संसार वैसे क्रिएटेड है। लेकिन सुप्रीम सत्ता तो एक ही है, तो सारी चेतनाएं कैसे डिसाइड कर सकती हैं? तो आप भी तो सुप्रीम सत्ता हो ना। आप समझ रहे हो, वो दोनों साइड से देखना पड़ता है ना उसको। कि जब आप बोलते हो कि मेरे अंदर भी वो उसका अंश है मतलब क्या अंदर, आपके अंदर भी वो है तो आप भी वो हो। तो मुझे बुद्धि और विवेक दिया है, उस हिसाब से तो एक इंडिविजुअल की तरह मैं परफॉर्म करूंगी, मैं एक इंसान की तरह परफॉर्म करूंगी जिसका धरती पर जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। हाँ तो वो आपको बेसिकली एक रोल प्ले करने के लिए कि वो वाली वही चीज है कि संसार का क्रिएशन क्यों हुआ, कि ये बुद्धि चेतना देके, ये मन देके फिर वो ऐसे क्यों इंसान फंस जाता है, क्यों वो भूल जाता है अपनी असली आइडेंटिटी की वो है क्या। और फिर हम जो खेल रहे कि आपस में जो खेल है वो कैसे खेला जाए। तो हमारा जो इंसान का जो प्रेटस है उसके अंदर बुद्धि और ये सब वैसे ये वाली मशीन दी हुई है। अब कोई दूसरे वाले को देखोगे, जैसे ब्रह्मा ने किसी दूसरे को कम सेंसर दिए होंगे, फिर किसी और जीव को बोला कि कान नहीं दिए तेरे को भाई जा, ये वाला सेंसर हटा दिया तेरा, ये वाला सेंसर तेरा थोड़ा पावरफुल कर दिया। तो वैसे ही है ना, सारी अलग अलग वेरिएबल को आप मशीन के हिसाब से देखो, सारे शरीरों को, जिसके अंदर भी लाइक भगवान का अंश, चेतना का जो अंश आप बोलते हो, आके प्रविष्ट करके लाइक वो खेल जो हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग। तो बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जो बदलते है उसके हिसाब से मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती हैं, कैसे फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है, अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म को। आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि यार आज बड़ा एक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि भैरव की ऊर्जा है, रुद्र की ऊर्जा है, थोड़ा इस टाइप का खेलने का ऐसे मन कर रहा है कि संसार को क्या थोड़ा उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है। तो आप वो देखने का तरीका है, तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप में कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफर जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं। कुछ बदलाव नहीं।
बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बदलते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, और फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। तो ये था ना संसार वाला जो है कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब, ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में, लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीजों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाला अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हिसाब से रोल अभय प्ले कर सिंह रहे जी, हैं। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, बायोलॉजिकल परिवार मेरा फैमिली, नहीं है ना। बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं। नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा नहीं जाता नहीं है। ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो हम्म, किसने बताया आपको, तो ये गलत बात है। बताया किसने पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनते को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है, श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तब वो अपने पिता की बात मानते हैं, तो क्या ये सब झुठला देंगे आप? तो वही वो नरसिंह अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है वो प्रहलाद जो होता है वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने। तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है, और वो अगर भगवान को शुद्ध कर रहे हैं, विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है, हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे, तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके, हाँ तो वही है, भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना वो, है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं तो है। आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप हाँ नहीं मैं तो कल की हूँ ना हैं? मैं तो कल की हूँ ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी, ये कि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सबको छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ वस्त और ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सादे लिबास में आ गए। नहीं ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका, और उसके तलवार के हिसाब से मैंने थोड़ा सोचा उसके अंदर लाइक कि वो कल की तलवार है ना तो ऐसे ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा तो साउंड भी वालों ऐसे डालेंगे वाला। ये खुद डिजाइन करेंगे? हाँ किया ना मैंने, उसमें ऊपर वाला जो आपका कवर फोटो जो भी है हर जगह आता है वो भी पूरा शिव शक्ति के हिसाब से उसने पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया मैंने वो गोल्डन डिस्क बना के, और उसके अंदर फिर जैसे वो सेंटर पॉइंट जो होता है और फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट लाइक शिव और शक्ति वाला पार्ट जो होता है, ये गोरा और शंकर जिसको बोलते हैं ना, शंकर मतलब काला, गोरा मतलब गोरा। तो ये मतलब अभी ये खर्चे कहाँ से फिर चलते हैं? रहते तो कहीं होंगे ना? रहने का तो जैसे बहुत बार तो वैसे करता रहता हूँ मैं, चीज वाला ना आया खाते को मेरे फ्लाइट करा देना तो वो हो गया। अब तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब, और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं कहीं पे ऐसे यूज करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है तो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसेस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहां पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैन हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मुझे रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे, तो पहले तो वो मेरा लेकिन वो गूगल पे लोगों भी तक कैसे इनएक्टिव हो पहुंच गया गए? था, तो वो फोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो तो फोन नंबर जिसको मिल गया तो फिर उसको सोचता है कि इस फोन नंबर पे गूगल पे भी होगा वो अपने आप ही ऐसे कहीं ना कहीं कोई कुछ भेज यूज रहा नहीं है। करते हैं आप, हाँ उसे यूज नहीं करते हैं, यूज मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप, मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है बाकी। जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी परमिट में पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया, फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए ऐसे कैमरा भी यूज करते हैं ना फिर उसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता है, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा अरे यार मशीन अच्छी है ना, आपको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं? है तो टेक्निकल ना, वो है तो IIT वाले। अब इसको तो मल्टीपल पर्पज में यूज कर सकते हो सेम मशीन को, लाइक और तुम ऐसे कैमरा भी इसको यूज कर सकते हो, ऐसे माइक्रोफोन भी इसका बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, तो तुम एक मिनिमम के अंदर तुम लाइक बहुत सारी चीजें उससे आउटपुट में निकाल सकते हो। तो मैं जब उसको मंगाया था तब मैं उसको मंगाया, आपको उसे मशीन चाहिए तो जैसे न्यू मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो मैं ऐसे ऐसे वाला लेना, और आईफोन का जो डिजाइन है उसके हिसाब से लाइक वो काफी बढ़िया से डिजाइन है मतलब वो। तो एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड वाले में ही बटो फिर वो उतना ही पड़ेगा वो भी तुमको। एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए, इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है क्या?
एक देवी के साथ बैठ के उसका मेरे को यही सवाल कर रही थी रात को। आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या? आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ। कोई तो सियाटल में बैठा, कोई तो बंदी थी। फिर उनको लगा अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या? हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे। तो अभी वही चल रहा है, एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्ब करते जाते हो तो समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो गए, मुझे मीडिया की समझ में आई अच्छा ये ऐसे काम करता है। इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और ये ऐसे डील करना चाहिए। मतलब कैसे डील करते हैं? ये कैसे डील करते हैं? चाबुक से। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप पे पूछ ही लिया तो मैं पूछ लूंगा। तो शिव स्वरूप अपने आपको बताते हैं। तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ नहीं, वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो ऐसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं, तो उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको। तो तलाश तो होगी ना फिर? तलाश नहीं कर सकते ना, जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इस लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहाँ पे। अभय सिंह शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या क्यों नहीं है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए सिर्फ पार्वती होना चाहिए, अर्धांगिनी बनाने के लिए। अर्धांगिनी बनाने के लिए। तो क्या गुण होने चाहिए अर्धांगिनी में जो अभय सिंह को भा जाए? नहीं, वो अपने आप हो जाएगा सर, तो गुण उनकी बात नहीं है। हम तब क्या करेंगे? अभय सिंह तब क्या करेंगे? अगर अर्धांगिनी आ गई तो आप तो अभी मलंग हैं, आप खुद भी कहते हैं ना आप तो मलंग हैं, आज यहाँ कल वहाँ है। तो अर्धांगिनी वो भी आपके साथ? अर्धांगिनी का मतलब ही वही है ना, मतलब आधा आधा शरीर होता है, वो तो अलग रह ही नहीं सकते फिर। तो फिर आप आधा आधा शरीर को आधा आधा करोगे तुम यहाँ पे रहने में। गेटअप बदल जाएगा फिर गेटअप यही रहेगा या? इतना नहीं सोचता ना मैं। इतना आगे का क्या होगा ना, वो प्लान करके कोई फायदा नहीं है। आपने तो प्लान किया ना कि अर्धांगिनी आएगी। प्लान नहीं किया ना, वो इट्स लाइक वो जस्ट लाइक कि वो एक चीज है और उसको फिर तुमने लाइक वो छोड़ भी दिया लाइक साथ के साथ लाइक, क्योंकि यदि तुम उसको भी डिजायर को पकड़ोगे तो तुम फिर से फंस जाओगे कि ये मेरी डिजायर है। तो तुम उसको लाइक बस देखे कि हाँ ये ऐसा है, तो तुम लाइक की जनरेशन में तो वो ब्रेकअप से आप कैसे उभरे? अभय सिंह कैसे उभरे और कैसे उभरना चाहिए? और क्या वो पार्वती नहीं थी जिन्हें छोड़ दिया या छूट गए? नहीं छोड़ा या छूटी? पहले छोड़ दिया या छूट गए? छूटी। अलग केस था ना वो तो। अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो न्यूज चैनल में बात करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कहानी। मतलब यहाँ मौजूद कॉम्प्लिकेशंस को हल करके बता दे रहे हैं। मतलब पहले जैसे वो एज ए रिलेशनशिप तो था ही नहीं। अच्छा, तो ऐसा था कि क्योंकि उस टाइम पे मेरे मन में एक लाइक वैसे आ गया था पूरे संसार को लेके ना, लाइक फोटोग्राफी में करता था ना, तो ऐसे थकान से आ गई थी दुनिया में। ऐसा लगता क्या है यार ये सिटी लाइफ, पैसा कमाना है ये सब। तो मैं सब छोड़ के उस टाइम पे जिसमें पेंटिंग बोलते थे ना, तो ऐसे वाटर कलर करता था। जैसे शुरू से है तुमको बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती अपने शरीर के बारे में। तुमको तो पता ही नहीं है कि ये संसार में ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, या ये जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही है क्यों आ रही है, किसी भी टाइप की, सेक्सुअल भी नॉन सेक्सुअल भी। तो उस टाइम पे मेरा वो वही था कि जैसे मैं धर्मशाला चला गया छोड़ के सब, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे वाटर कलर पेंटिंग करते थे। तो उसमें उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया था कि जो भी थॉट आएगा ना उसको बस सिर्फ एक्सेप्ट करके लिखेंगे, भाई मेरे मन में विचार आया है। क्या थॉट आया? नहीं वो ऐसे चलता गया ना। फिर उस टाइम पे जैसे वो मिली थी ना, आपके सवाल से पलट गया, आप देखा पहले साल करके उसको फॉलो कर रहे थे। आऊंगी वो मेरे बहन में मेरी नहीं, बहुत सारे युवाओं की समस्या है ब्रेकअप से उभरे कैसे। और अभय सिंह अगर अपने मुंह से बता देंगे तो युवाओं को बहुत हेल्प। ब्रेकअप से तो सिंपल है ना, वो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही। हमारे ने बोल तो रखा है वो कहीं जाएगा ही नहीं। वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो। यहाँ लड़के सवाल पूछ रहे हैं ना, इनके सामने नहीं आने दे रहा है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता चल गई। तो वो ब्रेकअप
इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं नहीं, वो आप आपने समझ आपको- नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बनाई नहीं ना उस टाइप का तो कुछ, लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसा था कि यार मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है, फिर बाद में ऐसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं बाहर एडमिशन हो गया तो उसकी साइड से तो हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना, फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली हुआ ही नहीं है जिस चीज का ब्रेकअप हो, मतलब याद तो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए तो बाहर चले गए, तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं महादेव है ना अब तो बस अपने सब, गला भी रुंध गया आपका। नहीं नहीं मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है, अच्छा, राधा रानी का प्यार करता हूँ ना मैं इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी भी? नहीं आती? तो क्या सोच के भावुक हो गए फिर? नहीं भावुक तो अलग चीज है ना वो, क्योंकि संत तो इन तमाम भावनाओं से परे होता है, नहीं निर्लेप नहीं रहता है। एक बार उसको एक क्लैरिफिकेशन दिया था मैंने, हाँ। ये लोग ऐसे सोचते ना, मैंने उसका वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ ना, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया था, वो वही है धोखेबाज इतने लोग हैं मेरे साथ, तो उन्होंने एडिट करके डाला ही नहीं किसी ने वो, तो उसमें पूरा हमने वो ग्रुप कर्म योग का डिस्कशन किया था कि सबसे पहले की क्वेश्चन कि क्या गृहस्थ के अंदर कोई योगी बन सकता है, क्या सबको संन्यास लेना पड़ेगा योगी बनने के लिए, क्या ये अवधारणा सही है कि गलत है, तो उसका जवाब दिया। तो उसके बाद कि मान लो तुम सही में गृहस्थ के अंदर योगी हो और मान लो तब तुम्हारे बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ कुछ हो गया, तो क्या तुम्हें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यदि तुम दुख हो रहा है तो क्या तुम सही अब फिर भी योगी हो, समझे आप, वो सिर्फ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अब जैसे महादेव की कहानी देखोगे, अब जब सती जैसे चले गई तो वो तो बड़ा दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि लाइक पूरा संसार होने लग गया उन लोगों के साथ भाई जरूर अरे मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट बंद कर दिया, गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए, नहीं ये गेट भाई जरूर खुलवाइए, नहीं जरूरी है, हाथ पकड़ा कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई जरूर गेट बाहर देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना एक पूरा प्रोजेक्ट करके किया है ये, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तुम लोगों को तुम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, क्यों भाग रहे हो? महादेव एक मिनट, किसने मारने के लिए किसने कहा, किसने मारने के लिए किसने, अरे यार किसने कहा मारने के लिए, हाथ मारने के लिए हाथ मारने के लिए केस करूंगा, क्या किया है, जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके, कोई गेट्स बंद नहीं है। प्रस्तुत करता